बदलते मौसम में बच्चों को कई तरह के वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं और उनकी सेहत पर असर होता है। तो इस मौसम में बच्चों का किस तरह से खास ख्याल रखें और सबसे बड़ी बात है कि क्या डाइट प्लान उनका होना चाहिए, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्राइमेस हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट एमडी डॉक्टर आशीष गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि बदलते मौसम में बच्चों को कई सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वायरल बहुत तेज़ी से उनको पकड़ लेता है, तो किस तरह का ख़ास ख्याल उन बच्चों का रखना चाहिए? ये डिपेंड करता है सब कुछ कि हम किस मौसम की बात कर रहे हैं, बिकॉज़ अलग अलग मौसम में अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं। जब अगर हम बात करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की, तो जैसे ही समर्स ख़त्म होती हैं, बारिशें ख़त्म होती हैं, उसके बाद विंटर इन्फेक्शन आता है, तो बहुत सारे केसेस जो हमारे पास आते हैं वो सर्दी ज़ुकाम के आते हैं, जिसमें कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस, राइनो वायरस, RSV वायरस ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे मौसम के लिए हम हमेशा पेशेंट्स को, बच्चों को ये हिदायत देते हैं कि सडनली कपड़े जो हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाएं लेयर्स में, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि चेंजेस बिल्कुल ना भी लाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चे ने गर्मियों में डाला हुआ है एक लेयर का कपड़ा और सर्दियां हो गई हैं, AC चल रहे हैं, अभी भी टेम्परेचर्स कम रखे हुए हैं रूम का, और जबकि नॉर्मल टेम्परेचर जो बाहर का एनवायरनमेंट का हो चुका है वो भी कम हो गया है। तो हम चाहते हैं, हम उनको यही कहते हैं कि जो रूम का टेम्परेचर है वो 26 से 28 के बीच में रखें, जिससे कि बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस ना हो। प्लस हम ये कहते हैं कि जब वायरल इन्फेक्शन जिस समय में, किसी भी समय में फैल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, हाँ ये ज़रूर है कि सीजनल होते हैं, कि जब सीज़न चेंज होता है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस की मैंने बात की कि सर्दियों में होता है, या कि हम स्टमक फ्लूज़ की बात करते हैं, जो स्टमक से रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन है वो गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। तो स्टमक वाले इन्फेक्शंस बाहर का खाना खाने से ज़्यादा होते हैं, तो उस दिनों में बाहर का खाना खाना अवॉइड करना चाहिए। पर जो सर्दी वाले वायरसेस हैं, जो कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से होते हैं, इंक्लूडिंग कोविड वायरस नाउ, तो उसमें पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करना भी ज़रूरी है। सिंपल कपड़ों पे ध्यान ना देकर काम नहीं चलेगा। उसमें हम कैसे बिहेव करते हैं अपने साथ, लोगों के साथ, और अपना और एनवायरनमेंट के साथ, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बच्चे को बीमार ना करने में। यानी कि घर में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर मौसम बदल रहा है तो उस हिसाब से पेरेंट्स को ख्याल रखने की ज़रूरत है। सर, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जो बदलता हुआ मौसम होता है इसमें बहुत तेज़ी से बच्चों को बीमारियां जो हैं वो लग जाती हैं, वायरल बहुत तेज़ी से होता है, जल्दी हो जाता है। उसके अलावा जैसे अभी हम आपके क्लिनिक भी आए तो हमने देखा कि यहाँ पर बच्चों का नेबुलाइजे कर रहे हैं, तो मतलब कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा होता है तो उसके लिए डाइट क्या कुछ लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात ये बहुत ज़रूरी है जानना कि स्पेशल डाइट स्पेशल कंडीशंस के लिए बनी है, बट बच्चों के लिए हर डाइट एक स्पेशल डाइट है। मैं पेशेंट्स को यही समझाता हूँ कि बच्चों को जो हम डाइट देते हैं, हम उसको आराम से ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है डाइट। हर एक डाइट जो हम बच्चे को डे 1 से देते हैं, पहले ही 6 महीने में, जैसे अगर आप बात करें, आपने डाइट बोली, तो पहले 6 महीने में माँ का दूध मिलना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। वो इन्फेक्शन से तो बचाता है, बाद में लेटर ऑन इन लाइफ बहुत इफ़ेक्ट होता है उसका, इम्यूनिटी पे, एलर्जीज़ पे, ओबेसिटी से बचाता है। तो माँ का दूध पहले 6 महीने में मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी 6 महीने से लेकर जब तक कि आप बच्चे हैं, हर रोज़ जो आप डाइट लेते हैं वो आपकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि 15-16 साल तक बच्चों में ग्रोथ होती है। तो हर रोज़ की डाइट मैटर करती है, वो बैलेंस डाइट है कि नहीं है। तो उस बैलेंस डाइट के लिए कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स, फैट, हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जो फूड फैटिज़म है उसमें क्या देखा जाता है कि बच्चे जंक फूड खाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन्स होते नहीं हैं, मिनरल्स होते नहीं हैं, विटामिन्स होते नहीं हैं। हमारे हिंदुस्तानी खाने में भी पराठा जैसे कहेंगे तो वो सिर्फ कार्ब ज़्यादा देता है। तो पराठा दिया, अगर उसमें हम पनीर नहीं डालते हैं तो बच्चे को सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, विटामिन नहीं मिल रहा है। तो नाश्ता भी देना है तो अगर पराठे के साथ दही देना है या दूध देना है, थोड़ा सा बटर लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। लंच में आप दाल दे सकते हैं, राजमा दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं। तो हर एक मील में एक प्रोपोर्शन होना है जिसमें प्रोटीन
ज़रूर होना है, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। उसके अलावा मिनरल और विटामिन भी बहुत ज़रूरी हैं। वो हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट से मिलते हैं, हमें दालों से भी मिलते हैं, पनीर से भी मिलते हैं, तो उनका भी प्रोपोर्शन होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो इंडिया में बहुत कमी होती है वो है आयरन की कमी। हमारे पास करीबन 30 से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आयरन की कमी है। आयरन अनीमिया से रिलेटेड तो है, ये सबको पता है कि खून की कमी करता है, लेकिन उसके अलावा भी इम्यूनिटी में भी बनाने में हेल्प करता है। तो आयरन देना चाहिए रेगुलरली, हरी सब्ज़ी खिलानी चाहिए जिससे कि आयरन भी मिले और विटामिन भी मिले। तो हर रोज़ जीवन का, बच्चे के जीवन का एक इम्पॉर्टेंट डे है, उसमें हर रोज़ ग्रोथ होती है। हर बच्चा कोई 20 ग्राम गेन करना चाहिए, कोई 50 ग्राम गेन करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोटी बात नहीं है। तो हर एक डाइट एक स्पेशल डाइट है। अगर हम सीज़न के हिसाब से देखें तो हमें सर्दियाँ हो रही हैं तो विटामिन सी का थोड़ा रोल है, तो हमें वो फ्रूट्स देने चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स जिनसे विटामिन सी मिलता है, तो वो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। बट अदरवाइज़ एक अगर बैलेंस डाइट एक बच्चा ले रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस तो उसको कभी भी इम्यूनिटी की कमी नहीं होगी। यानी कि बच्चे की ग्रोथ पर ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है, इम्यूनिटी बच्चे की अच्छी रहे ताकि बीमारी से बचा रहे, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, एक और सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि आजकल अगर देखा जाए तो बच्चों में किस तरह के इन्फेक्शंस की बीमारियाँ ज़्यादा देखी जा रही, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, किस तरह की बीमारी ज़्यादा आप देख रहे हैं बच्चों में हो रही है? देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें मिला कोरोना में। जब 1.5 साल के करीब लॉकडाउन रहा तो बच्चों में इन्फेक्शंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गए। हमें बच्चे इन्फेक्शंस के साथ दिख ही नहीं रहे थे। तो इससे क्या पता लगता है कि इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है बच्चों को इन्फेक्शंस होना या ना होने में। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, उसके बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा, हम पिछले 1.5 साल से 2 साल से देख रहे हैं कि हर 2 महीने में एक नया वायरस, कभी फ्लू का एपिडेमिक आ जाता है, कभी RSV का आ जाता है, कभी डेंगू भी एक वायरस है, वो अभी आजकल हम डेंगू के एपिडेमिक से गुज़र रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ प्ले करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। कोविड का इन्फेक्शन, अब तो कोविड के वायरस भी चेंज हो रहे हैं, लोगों ने टेस्ट PCR कराना बंद कर दिया, तो पता नहीं कि अगर खांसी जुकाम आ रहा है तो वो कोविड के कारण है या इन्फ्लुएंजा है, जब तक कि टेस्ट ना कराएं। तो अल्टीमेटली जितना हो सकता है जो प्रिकॉशंस पहले यूज़ करी जा रही थी कोविड में, जिसके कारण इन्फेक्शंस कम हुए बच्चों में, वही हमें प्रिकॉशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस हमें अपने लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। अगर आप जापान में जाते हैं, वहाँ मास्क ऑन अ रेगुलर डे पे पहनना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो पॉल्यूशन से तो हम बचते हैं, बट हम रिपीटेड इन्फेक्शन से बचते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं होंगी, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बच्चे की ग्रोथ होगी। तो ये सारा एक विशियस साइकिल है, हमें उस साइकिल से निकलना है। इन्फेक्शन से बचें, रेस्पिरेटरी खासतौर से इन्फेक्शन जो एक से दूसरे से होते हैं उनसे जितना बचा जा सकता है बचना चाहिए। प्लस अगर डाइट पे ध्यान देंगे तो ग्रोथ भी अच्छा होगा। अल्टीमेटली ग्रोइंग चाइल्ड इज़ अ हेल्दी चाइल्ड। ग्रोइंग चाइल्ड इज़ अ हेल्दी चाइल्ड, यानी कि आपको अपने बच्चे की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना। जिस तरह के पहले प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, ख़ास तौर से कोरोना के दौरान, यानी कि मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, बार बार हाथ धोना, जिससे इन्फेक्शन आपको जल्दी ना लगे, तो उस बात का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन CK सिंह के साथ मधिया IBP न्यूज़, दिल्ली।